आज अपन लोग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं, जो उन अभियानों पर चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियान, और ये जो अभियान हैं इनसे अभियान तो चलता रहता, हमारे सामने भी हमको नज़र आता है कि ये हो रहा वो हो रहा, लेकिन वास्तव में वो अभियान जो भी चीज़ चल रही है वो किस पर्पस से चल रही है या उसका वास्तविक नाम क्या है। जैसे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा चल ही रहा है, लेकिन ये किसका हिस्सा है? तो ये पंख अभियान का हिस्सा है। इस पर अपन देख लेते हैं कि पंख अभियान क्या है। फिर है लाडो अभियान, सुमन अभियान, मुस्कान अभियान, ममता अभियान, सांस अभियान, आस्था अभियान और लालिमा अभियान। इस प्रकार से 8 अभियानों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं इन पर। तो सबसे पहला अपना क्या है? पंख अभियान। पंख अभियान जो है ये अभियान का नाम है, यानी अभियान मुख्य रूप से जिस नाम से चलाया जा रहा है वो क्या है? पंख। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये नारा है उनका, यानी बेटियों को बचाना भी है और उनको पढ़ाना भी, अर्थात बेटियों को पढ़ाने में रुचि भी पैदा करना है और उनके साथ कोई गलत कार्य ना हो उससे भी हमें बचाना है। फिर दूसरा है लाडो अभियान। लाडो अभियान, लाडो अभियान है बाल विवाह की रोकथाम के लिए। बाल विवाह आज भी समाज में एक ऐसी प्रथा है कई जगह है कि बाल विवाह कर दिए जाते हैं। यदि कम उम्र में विवाह होने से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती या उनका शरीर उतना मतलब उन चीज़ों को वहन नहीं कर पाता है या कमज़ोर होता है, या जिसे अपन कहते हैं कि परिपक्व अवस्था यदि है तो वो एक अलग चीज़ होती। तो ये जो लाडो अभियान है बाल विवाह की रोकथाम के लिए, यानी बाल विवाह ना हो उसकी रोकथाम के लिए लाडो अभियान लाया गया है। फिर इसके बाद सुमन अभियान, तीसरे नंबर पर आता है अपना सुमन अभियान। हाई रिस्क गर्भवती, हाई रिस्क मतलब ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनके साथ कोई क्रिटिकल समस्या जुड़ी है, जिनके साथ कोई रिस्क जुड़ी है। जैसे वर्तमान में सुनने में आता है जो कई प्रकार की बीमारी हों, जैसे नाल है, नाल यदि गर्भ के समय उसमें फंसी हुई है, बच्चे में उलझी हुई है, या डिम्ब का निर्माण है, या कुछ अन्य प्रकार की और कोई समस्या है, तो यदि हाई रिस्क कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको क्या करेंगे? ट्रैकिंग, यानी उनको चिन्हित करेंगे, चिन्हित कर उनकी क्या करेंगे? सहायता करना है। तो ऐसी महिलाएं जो हाई रिस्क है जिनके साथ, यानी रिस्क है उनकी डिलीवरी में, तो उसको क्या करेंगे? उनको चिन्हित करके और उनकी मदद, महिलाओं को ट्रैकिंग, ट्रैकिंग मतलब उनको क्या करेंगे? चिन्हित करेंगे, चिन्हित कर उनकी सहायता करना। ये सुमन अभियान है। मुस्कान अभियान, अब आ गया मुस्कान अपना, यानी चौथे नंबर का। महिला जागरूकता एवं उनके सम्मान के लिए, महिलाओं में जागरूकता, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता है, पढ़ाई के प्रति जागरूकता है, समाज में क्या चल रहा है उसके प्रति वो जागरूक हुए। तो कहने का मतलब है उनके खुद स्वयं वो जागें अपने अधिकारों के प्रति। तो ये मुस्कान अभियान है कि महिलाओं को जागरूकता पैदा करने को और उनके सम्मान में वृद्धि करने के लिए। फिर इसके बाद आता है ममता अभियान। ममता अभियान, मातृ और शिशु मृत्यु दर। मातृ और शिशु, इसमें केवल दो ही चीजें, मातृ और शिशु, यानी माता और पुत्र, जो छोटा बालक, बालक या बालिका जो भी है, उन दोनों के लिए मृत्यु दर की समस्या को समाप्त करना। यानी क्या होता है, ज़्यादातर कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि बच्चा या माँ दोनों में से एक को, किसी को बचाया जा सकता है, तो उसमें कमी आए, मातृ मृत्यु दर में भी कमी आए, शिशु मृत्यु दर में भी कमी आए, उसके लिए कौन सा? ममता अभियान। फिर सांस अभियान, निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ये सांस अभियान, अभी सांस से संबंधित रोग है। निमोनिया क्या है भाई? लंग्स जो है उसमें कफ फंस जाना। तो निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। कौन सा अभियान है?
सांस अभियान। टीबी, फिर अगला क्या है, आस्था अभियान। आस्था अभियान जो है टीबी मलेरिया से रोकथाम के लिए है, यानी टीबी और मलेरिया से क्या करना है, रोकथाम के लिए है आस्था अभियान। फिर इसके बाद आता है अपना कौन सा, लालिमा अभियान, 8वां। एनीमिया रोग से मुक्ति के लिए, एनीमिया आप लोग जानते हैं रोग जो होता है, उससे मुक्ति के लिए लालिमा अभियान लाया गया है। तो ये सारी जो योजनाएं हैं ये मध्य प्रदेश शासन की हैं, मध्य प्रदेश सरकार इन योजनाओं को चलाती है। और कई बार ये जो इनसे क्वेश्चन जो बनते हैं तो इसी प्रकार से बनते हैं कि जैसे उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है अमुक अभियान से संबंधित, 4 अभियान के नाम दे दिए, तो ये किसका, पंख अभियान का हिस्सा है। चलिए इसके बाद दूसरे उस पर अपन चर्चा करेंगे कुछ और योजनाओं पर, परियोजनाओं पर।